नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो की न्यूज नेशनल। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेकर दिए गए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान ने राज्य में सरगर्मी बढ़ा दी है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बाद अब पंजाब में रहने वाले यूपी बिहार के लोग भी सीएम चन्नी के खिलाफ लामबंद होते नजर आ रहे हैं। राज्य में 20 फरवरी को मतदान होना है तो दूसरी ओर यूपी में भी कांग्रेस को इसी निवेदन की वजह से नुकसान भी सहन कर सकना पड़ता है। तो यही हमारा आज का मुद्दा है और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भरत राजगुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से मिहिर पटेल भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर दीपचंद जी शुरुआत करना चाहूंगी। अगर बात करें सीएम चन्नी की तो उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं कि यूपी बिहार के जो भैया है उन्हें हम पंजाब में फटकने नहीं देंगे और इसके पर ही आज पीएम मोदी ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीएम के बयान ने बता दिया कि दिल्ली के परिवार के मालिक उनकी ही बगल में खड़े होकर जब तालियां बजा रहे थे, अब पूरा देश है उन्होंने देख लिया कि अब इनके बयानों पर कितना अपमान किया जा रहा है लोगों का। आदरणीय जल्पा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। पहली बात तो मैं आपको क्लियरेशन कर देता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर राज किसी और का नहीं होगा। उन्होंने कहा पंजाब में भारत से किसी का राज नहीं होगा। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है, इसमें कोई गलती भी नहीं है। केजरीवाल ने तो कोई सरकार, उन्होंने केजरीवाल के बारे में और मोदी जी के बारे में कहा है। और रही केजरीवाल जी की बात, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जल्पा जी, केजरीवाल ने तो कोई सरकार ही नहीं चलाई। नहीं तो उनके पास कोई लाइन ऑर्डर उनके हाथ में है, नहीं उनके पास कोई पुलिस उसके अंडर में है। अगर दिल्ली के अंदर आप मैं बात बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर कोई फाइल भी उनको पास करवानी होती है तो माननीय उपराज्यपाल या मोदी जी के इजाजत के बिना वो फाइल भी पास नहीं होती है। तो मैं सीधे तौर पे ये कहूंगा, जिनको दिल्ली चलाने का अनुभव नहीं है तो पंजाब कैसे चलाएंगे? और जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं पंजाब और उत्तराखंड में, मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देता हूं कि जब कांग्रेस सरकार थी तो हमने 11,000 नई बसें लाने का वादा करा। केजरीवाल ने आज तक एक भी बस नहीं आई। वो कांग्रेस शासन काल में 6,700 बसें थी और दिल्ली के अंदर आज 3,700 बसें ही बाकी रह चुकी है। इस उत्तराखंड के अंदर या पंजाब के अंदर कहते हैं कि हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। एक आरटीआई के खुलासे से ये खुलासा हुआ है कि सिर्फ 7 साल के अंदर 450 नौकरियां उन्होंने दिल्ली में दी। जिस दिल्ली के लिए कहते थे कि हमने नशा मुक्ति की बात करते हैं, आज नशा मुक्ति का नारा देने वाले केजरीवाल ने नई श्रम नीति में भ्रष्टाचार करके पूरी दिल्ली को नशे की राजधानी बना दिया है। एक टाइम था जब दिल्ली के अंदर 70-80 ठेके होते थे जल्पा जी, आज 850 ठेके हैं दिल्ली के अंदर। और सहायक शिक्षक केजरीवाल के घर के बाहर आज 16 दिन से धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं, उनकी सूझबूझ नहीं ले रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, झूठा फर्म बना रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं कि हम पंजाब के लिए कर देंगे, उत्तराखंड के लिए करेंगे। अरे भाई, जब आप 7 साल दिल्ली के अंदर हो तो दिल्ली के अंदर तो आप अभी तक कुछ कर ही नहीं पाए। और रही आपने सबसे पहले क्या कहा था कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, आज 7 साल हो गए, लोकपाल बिल आज तक पास नहीं हुआ। उसके बारे में आज तक कोई आप जवाब नहीं। तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि चन्नी साहब ने, प्रियंका जी ने क्या कहा। मेन मुद्दा है आज जल्पा जी महंगाई का, रोजगारी का, रोजगार का, विकास का। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो बीजेपी वाले और केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए। चलो, चन्नी जी ने जब तक कहा कि प्रियंका जो है वो पंजाबियों की ही बहू है, सारे पंजाबियों एक हो जाओ, यहाँ तक ठीक था, लेकिन वहां पर यूपी बिहार का जिक्र करने की कहाँ जरूरत आनी? आपको क्या कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। उन्होंने कहा कि किसी भी यूपी बिहार के भाइयों को यहाँ पर फटकने नहीं देंगे। भारत तो आजाद देश है ना, इसमें कहाँ बात प्रदेशवाद की आती है? काम करने वाला अगर प्रदेश है तो यूपी और बिहार का है। हम कैसे कहते कि वो भैया सबका अधिकार है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबको सम्मान अधिकार, सबको रोजगार पाने का अधिकार, सबको अपनी इच्छानुसार रहने का अधिकार है।
जी, मिहिर जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि अगर सीएम चन्नी की बात करें तो उनके द्वारा निवेदन दिया गया था और उसके बाद में केजरीवाल जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत ही शर्मनाक है कि किसी खास समुदाय अथवा किसी को व्यक्तिगत रूप से निशाने बनाकर दिए गए बयानों की वो निंदा करते हैं। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि प्रियंका गांधी भी यूपी बिहार से ताल्लुक रखती है, ऐसे में वह भी भैया है। और उसके बाद देखा गया कि सीएम चन्नी ने भी अपने बयानों पर जो सियासत चल रही है उसको लेकर फिर स्पष्टता करने वो आए। उन्होंने कहा कि जो लोग भी पंजाब में आए हैं वो लोग खून पसीना लगा के काम करते हैं, पंजाब को विकास के रास्ते पर ले जाते हैं। हमारा जो रिश्ता है उनसे बहुत ही गहरा है, हमें उनसे प्यार है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने अपना बयान जो है वो केजरीवाल और संजय सिंह जैसे लोगों के लिए बोला था जो पंजाब में आके काम करते हैं। पंजाब उनका उतना ही है जितना हमारा है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो बयान था वो कहीं ना कहीं उन्होंने संजय सिंह या केजरीवाल के लिए इस्तेमाल करना था। जी बिल्कुल जलपा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एक चीज आपने नोट की हो शायद, तो कोई छोटा मोटा पशु हो, उसकी पूंछ पे जब आप पैर रखते हो ना, तो वो पशु या पक्षी जो है वो तड़पने लगता है। वो गुजराती में हम कहते हैं ना, तड़फड़िया मारने लगता है। तो अभी क्या हुआ है कि थोड़े समय पहले केजरीवाल जी ने लिख के दिया है कि चन्नी जी जिस 2 सीट पे से लड़ रहे हैं चुनाव, वो दोनों सीट पर से वो हार रहे हैं। और भगवत मान जी जो है वो कम से कम 50,000 की लीड से जीत रहे हैं। तो ये चीज जो केजरीवाल सर ने लिख के दी है वो कहीं ना कहीं इनको चुभी है, और इनको मालूम नहीं है कि अभी इसको काउंटर कैसे करना। ठीक है, अभी रही बात हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जो बता रहे हैं, तो मैं बड़ा बेहद खुश होता हूं जब ऐसे कोई विपक्ष के लोग या कांग्रेस के लोग या बीजेपी के लोग जब ऐसे सवाल उठाते हैं कि केजरीवाल सरकार ने क्या किया। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि वैसे तो हमें कोई पूछता नहीं है कि तुम लोगों ने क्या क्या काम किया, लेकिन ऐसे जब सवाल आते हैं तब मैं बड़ा खुश होता हूँ। और इनका पहला सवाल ये था, बस बस की बात थी। थोड़ा एक एक मिनट में लेना चाहूंगा जी, जलपा जी जी। बस की जो बात ये कर रहे थे और जनता को गुमराह कर रहे थे, तो उनको दिखाना है, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। केजरीवाल सर का फेसबुक का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट, वेरीफाइड है। और उसके ऊपर जो बसेस का अभी 15 दिन पहले ही जो बसेस लॉन्च की गई है, उसके फोटोज वगैरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये सारी जो बात है, कांग्रेस के लोग दुगलकपंथी जिसे हम कहते हैं, कि हर बार टीवी डिबेट में आके कुछ ना कुछ बोलना, जनता को गुमराह करना। आप चन्नी साहब में भी वो लक्षण आपको देखने को मिले भाषण में। कैसे वो पहले स्टेटमेंट कुछ और दिया, फिर उन्होंने केजरीवाल जी और संजय सिंह जी पर वो सारा डाल दिया। ये एक तरफा तो ये कहते हैं कि हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारा भारत एक है, और ये जब बोलने पर आते हैं तो कुछ और निकलता है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली ये दर्शाती है कि कांग्रेस पक्ष पूरा जो है वो बड़ा कंफ्यूज है। क्योंकि एक बाजू आलू डालो, दूसरी बाजू सोना निकलेगा, ये बात से लेके चन्नी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वहां तक आप अगर गौर करें और एनालिसिस करें, तो आपको पता चलेगा कि चन्नी जी अकेले नहीं, कांग्रेस के सारे नेता कंफ्यूज हुए पड़े हैं। क्योंकि उनको हार अभी आंखों के सामने हार दिख रही है। तो ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि अभी हम लड़े कि ना लड़े, क्योंकि हारने वाले ये तो तय है। जी, यहाँ पर आपके और प्रकाश जी आना चाहूंगी, क्योंकि ये जो बयान आया था उसके जवाब में प्रियंका गांधी ने भी कुछ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केवल इतना कहा था कि पंजाब को पंजाबियों द्वारा चलाया जाना चाहिए, उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि यूपी से कोई पंजाब आकर यहाँ पर सरकार चलाना चाहेगा। पर मुद्दा यहाँ पर ये इसीलिए उठता है क्योंकि जो निवेदन आया उसके बाद में ये प्रश्न उठ जाता है कि क्या हम अभी आजाद भारत में नहीं रह रहे, यहाँ पर प्रदेशवाद कैसा। देखो जलपा जी, बात तो ये है कि प्रियंका जी ने चन्नी के निवेदन को बचाने का प्रयास किया है, किस तरह से मोड़ने का प्रयास किया है, ये बात निश्चित पब्लिक समझ सकती है। दूसरी चीज है, पहले अमची बम्बई महाराष्ट्र गुजरात की विभाजन हुआ, कर्नाटक तमिलनाडु की पब्लिक की लड़ाई हुई। तो प्रांतवाद जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी बनाना चाहिए, बाकी प्रांतवाद नहीं होना चाहिए। फिर जी भी प्रांतवाद हो गया, जो हमारे देश की कम नसीबी है। इसके लिए अभी जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भैया जी कह करके, और उधर या हर एक प्रांत के लोग कोई ना कोई प्रांत में बसते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात।
तो पंजाब एक प्रगतिशील राज्य ज्यादा था और अभी भी है। गुजरात भी एक पंजाब प्रगतिशील राज्य है जी जो ग्रीनरी पे चलता है, खेती प्रधान है, और ये पंजाब महत्व का राज्य है। इसमें कोई भी जो पर प्रांत के लोगों का जिक्र करना, वो एक हमारे देश की जो आज़ादी है और एकता है, अखंडता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भिन्न सांप्रदायिकता है। ऐसे बीजेपी से भी कई निवेदन कौमवाद पे दिए जाते हैं, कई बार बहुत दिए गए हैं, लेकिन ये प्रांतवाद पे जो है वो निवेदन तो उनको, कांग्रेस को इस बारे में चन्नी जी के कारण नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा समझ सकते हैं कि उन्होंने जी पंजाब की प्रजा को आकर्षित करने के लिए यह किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बिहार में है। अब वो भी है कि अपना भारत देश तो एक ही है, तो कोई भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य में बसने का, प्रगति करने का, रोजगारी जी का अधिकार प्राप्त है सबको। तो इस तरह का निवेदन विवादास्पद चुनाव के टाइम पे देना, वो एक राजकीय परिपक्वता कम होवे ऐसा प्रजा को नजर आता है जलपा जी, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी बिल्कुल। भरत जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जिक्र इसीलिए होता है क्योंकि कई बार ये होता है कि शायद कुछ नेता बोल तो देते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जनता के अंदर भी वो प्रांतवाद नजर आने लगता है, या फिर उसे लेकर कुछ टसाटसी भी नजर आने लगती है, कहीं ना कहीं किसी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर यह है कि शब्दों को बदलने से क्या होगा, जो बोल दिया सो बोल दिया। जैसे कि हमने देखा कि जब एक चन्नी जी का बयान आया, उसके बाद कई बयान आए, जिसमें उत्तर प्रदेश के अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो वहां के रहने वाले एक प्रताप नारायण यादव, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सीएम चन्नी कैसे भूल जाते हैं कि उनके गुरु संत रविदास बनारस के रहने वाले हैं, वह भी भैया है, पंजाब के गुरु भी बिहार के पटना साहिब से हैं। यानी कहीं ना कहीं जब भी कोई मुद्दा आता है तो फिर दूर तक इसकी राजनीति जो है वो चलती जाती है, और कहीं ना कहीं लोग भी इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आपसी मनभेद कर बैठते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है जलपा जी। मेन मुद्दा मुझे लगता है कि सिर्फ वोटों के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। चाहे चन्नी हो, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हो, वहां के सीएम हो, या अभी के जो हमारे प्रवक्ता जो डिबेट में भाग ले रहे हैं वो सारे नेतागण हो, उनकी बात एक ही है कि वोट के लिए हम सब करते हैं, बाकी के समय में हम क्यों याद नहीं करते। जब बम्बई की बात है कि बम्बई में जब ठाकरे जी ने ये कहा था कि गुजराती या राजस्थानी को हम निकाल देंगे, तब जो विरोध हुआ था उसी तरह से बाकी के लोग समय में भी ये विरोध मेरे ख्याल से होना जरूरी है। आज पंजाब सिर्फ अकेला पंजाब नहीं है, सिर्फ सिखों से बसा हुआ नहीं है। हाँ, आप जानती हैं कि केंद्र में या वोटिंग के पैटर्न के हिसाब से, कानून के हिसाब से 3 साल जो रह रहा है वहां, उसे वोट देने का अधिकार है, वो वहां का हो गया, उसे डोमिसाइल मिलता है। अब ये डोमिसाइल जब है तो आप कहां से बाहर के होगे। आपने सिर्फ वोट लेने के लिए, चन्नी ने ये कहा, प्रियंका जी ने ताली बजाई, बाकी सबने कहा, कांग्रेस वाले अब कहते हैं कि ठीक है उनको रोकना है। भाई उनको रोकना क्यों है? मैं कहता हूं जिनकी सेवा होगी वो बोलेगा। मैं फिर से, बहुत समय पहले हमने, आपको शायद याद होगा, मैंने जयसुख हाथी का एक उदाहरण दिया था। जयसुख भाई गुजरात में ऐसा एक कार्यकर थे, उन्होंने, जब नेहरू ने बोला कि जयसुख हाथी दूसरी जगह से नहीं खड़ा रह सकते, जयसुख भाई ने बोला कि आप पूरे गुजरात में कोई भी सीट ले लो लोकसभा की, और वो सीट पर मैं खड़ा हूं, अगर आपकी डिपॉजिट न जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये कहने वाला कोई नहीं है। आज जो हमें थोड़ा दुख इस तरह से भी होता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि रविदास जी यूपी के नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह जी बिहार के नहीं थे। सिर्फ जन्म से कोई कहीं का नहीं हो जाता है। जहां जिसने काम किया है, जहां जिसने लोगों की सेवा की है, वहां अपने आप बिना बोले लोगों की उनके तरफ सहानुभूति होगी, लोग उनको ही पसंद करेंगे एज ए लीडर, नेता के रूप में।
तो ये जो भावना है वो मेरे ख्याल से आज के चुनाव में बिल्कुल खत्म हो गई है, और हम सिर्फ चुनाव पूरे हुए, बात खत्म हुई, ये जो चीज है, मगर ये भूल जाते हैं। आज यहाँ की बात करें आप, गुजरात में, जी गुजरात में ज्ञातवाद जातवाद इतना बढ़ गया है कि आज इलेक्शन चले गए पंचायतों के, गांव में लोग, मैं अभी घूम कर आया हूं, गांव में लोग, एक गांव में 3-3 थड़े हो गए अलग अलग, वो वहां नहीं जा रहे हैं, कोई किसी के एरिया तक में नहीं जाता है। हम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, मगर जी छोटे छोटे गांव में 2-3 हजार की आबादी वाला गांव भी आज ये स्थिति हो गई है कि वहां वो लोग एक दूसरे से कतराते हैं। ये हालत हम करने जा रहे हैं चुनाव के द्वारा। मेरे ख्याल से पंजाब में वही होगा। अगर पंजाब में, चलिए कल पंजाबी ही आ गया है, तो बाकी सब लोग वो चीफ मिनिस्टर से इतना प्यार, इतना मान नहीं रखेंगे जितना पहले रखते थे। तो ये शब्द इस्तेमाल करने में इन्होंने, चन्नी जी ने भी ध्यान रखना था। बाकी सब नेता इसके बाद में जो बोल रहे हैं वो भी सही नहीं है। अगर, मैं तो आप वालों को कहता हूं, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सेवा की है, आपका काम बोलेगा, तो लोग अपने आप आपको वोट देंगे, आपके हाथ में सत्ता अपने आप आएगी। ये तो हमारा लोकशाही का मजा है। तो ये हमें करना जरूरी लगता है। मगर दुख है इस बात का कि इसमें तो इससे आगे कुछ कह ही नहीं सकते कि आप कृपया करके अपनी जबान पर लगाम रखिए और लोगों को एक दूसरे के सामने लड़ाने के बजाय, प्रदेशवाद खड़ा करने के बजाय, प्रांतवाद खड़ा करने के बजाय, जिसने काम किया है आप ये तो बोलिए, जिसने सेवा की है उसको वोट दीजिए। जलपा बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। दीपचंद जी, आपकी और लौटना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मायने ये भी रखता है कि यूपी के इलेक्शन भी है, और हम जानते हैं कि अगर इस शब्द का प्रयोग जो किया गया है उसका शायद सीधा असर यूपी के इलेक्शन में भी कांग्रेस को देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकमानस में कांग्रेस अपनी जो एक छवि बनाना चाहती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नाम से प्रियंका गांधी लेकर आई थी कि कैसे वो महिलाओं के उद्धार की बात की थी। वहाँ पर उन्होंने किसी जाति की महिला की नहीं, लेकिन सारी ही महिलाओं की बात की थी। वो एक मुद्दा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुद्दा प्रांतवाद से जुड़ा आता है या किसी की जाति से जुड़ा आता है तो फिर कोई मुद्दे काम नहीं करते। यानी कांग्रेस के लिए बहुत अहम होगा कि अब यूपी में वो कैसे चुनाव में ये जाहिर कर सकेगी कि नहीं, वहां पर मुद्दा ये नहीं था। जल्पा जी, कांग्रेस का मंत्र है सर्व भवन्तु सुखी सुखी, अर्थात सभी सुखी रहे। और संघ और आप, भाजपा और संघ एक ही है, क्योंकि ये आप वाले संघ से ही निकले हुए हैं। और संघ का मंत्र है संघे भवन्तु सुखी, अर्थात संघी सुखी रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा जल्पा जी, जिस तरह आज मोदी जी ने कहा ना रविदास जी के बारे में कि करतारपुर के अंदर ये था और हमने ये वो यूपी में पैदा हुए। अरे आप अपना इतिहास उठा के देखो, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान का इतिहास नहीं भूगोल बदल दिया था। और रही बात, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं, 1885 की टाइम की पार्टी है। और पटेल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी पार्टी को 7 साल ही हुए हैं। और पहली बार जब आप पार्टी में आए थे तो 49 दिन की सरकार के अंदर कांग्रेस के समर्थन से आप पहले बार आपके केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद आप 2 बार मुख्यमंत्री बने हो, पर विकास के नाम पे आपने कुछ नहीं करा। जो आपने डेमो दिखाया है ना हमें, वो लॉन्च हुआ है, वो अभी रोडों पे आया नहीं है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, डूसी में 2007 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसके बारे में आपने जिक्र ही नहीं करा। शराब माफियों से साथ में मिलकर 3500 करोड़ का घोटाला करा, उसका आपने जिक्र ही नहीं करा। और जो हर साल यमुना सफाई के ऊपर आप कई करोड़ों का चंदा लिया, उसके बारे में आपने एक शब्द तक नहीं बोले। और जिस पंजाब की बात कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, चेहरा भी आपने पंजाब में वो दिया जिसका नशे से बड़ा लगाव है। और मुझे लगता है कि वो इस बात की आप पुष्टि करते हो, इस बात की आप पुष्टि करते हो, नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत कर रहे हो आप। इस बात की आप पुष्टि करते हो, इस बात की अगर आप पुष्टि करते हो तो मुझे रिटर्न में दीजिए। मैंने पिछली बार भी आपको डिबेट में बोला था कि कोई भी बात आप उलट सुलट मत कीजिए, दोगलेपंथी इधर नहीं चलेगी, आपकी और आपके पक्ष की दोगलेपंथी इधर नहीं चलेगी। अगर इस बात की पुष्टि करते हो तो मुझे रिटर्न में दीजिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, फिर से फोन कर रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था आपकी दोगलेपंथी यहाँ पे नहीं चलेगी, मुझे रिटर्न में दीजिए। अगर आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट की आप पुष्टि करते हैं तो आप मुझे रिटर्न में दीजिए। ये आपकी दोगलेपंथी आप राहुल गांधी जी के साथ जाके करिएगा, इधर मत दिखाइएगा। आपकी और आपके पक्ष की दोगलेपंथी हम सुनने के लिए नहीं बैठे इधर, आप रिटर्न में दीजिए। आपने जो स्टेटमेंट दिया है, अगर आप उस स्टेटमेंट की आप पुष्टि
पुष्टि करते हैं तो रिटर्न में दीजिए हमें। ये दुगलकपंथी इधर मत दिखाइए। 17 साल तक आपने देश को लूटा है, हमने 7 साल में जो करके दिखाया वो आपने 17 साल में भी नहीं करके दिखाया। ये दुगलकपंथी जनता को उल्लू मत बनाइए, जनता को मूर्ख मत बनाइए, जनता को आप गुमराह मत करिए। आपने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट, अगर आप उस स्टेटमेंट की पुष्टि करते हैं तो मुझे 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप रिटर्न लिख के दीजिए। जनता को गुमराह मत करिए। अगर आपने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट की पुष्टि करते हैं तो 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मुझे रिटर्न दीजिए। ऐसे दुगलकपंथी आप सारा कांग्रेस दुगलक है। दुगलकपंथी इधर मत दिखाइए, हमारे सामने मत दिखाइए आपकी दुगलकपंथी। जहां दिखानी हो वहां दिखाइए। एक मशीन में आलू डालो, दूसरे मशीन में से सोना निकलेगा, वो निकालिए। यहाँ पर प्रश्न ये था कि हम यूपी में कैसे लोगों को यकीन करवा पाएंगे। आपको जितना सोना निकलना था उतना निकाल लिया। दीपचंद जी, यहाँ पर मुद्दा ये है कि चन्नी जी ने जो बयान दिया उससे नाराज यूपी के लोग भी हैं। मत आइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मिहिर जी आपकी ओर भी लौटेंगे, मिहिर जी आपकी ओर भी लौटेंगे, आपके और भी प्रश्न लेकर आएंगे। दीपचंद जी मुद्दे पर आ जाते हैं, मेरे सवाल पर आ जाते हैं। मिहिर जी आपकी ओर भी लौटेंगे, मिहिर जी आपकी ओर भी लौटेंगे, मिहिर जी आपकी ओर भी लौटेंगे। मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। हम किसी का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठे यहाँ पर, मुद्दे पे आते हैं। दीपचंद जी, चन्नी जी ने जो बयान दिया, आपको नहीं लगता यूपी की जनता उससे नाराज है, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है यूपी में, या फिर प्रियंका जी ने जो मेहनत की थी वहां पर उस पर पानी फिर गया है? मैंने आपको पहली लाइन में आपको एक बात इस पर कही थी, जम्मू कश्मीर से लोग से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है, चाहे यूपी वाले हो चाहे बिहार वाले हो, वो हम सब उनका सम्मानित करते हैं, वो हमारे आपस के भाई है, उनके बारे में हम क्यों कहेंगे? ये हमारा भाईचारा है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। सिर्फ लोग पॉलिटिकल सिद्धांत के लिए आपने उस चीज को घुमाया लोगों ने कि भाई इन्होंने ऐसा कह दिया। अरे मैं आपको पूछना चाहूंगा, जो वित्त मंत्री ने यूपी वाले कहा था, जब किसी ने क्यों नहीं बात उठाई? जी जी, मिहिर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जल्पा जी, आपका न्यूज चैनल जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सारी राजकीय पक्ष के लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने पैनलिस्ट में जो कोई भी गेस्ट आता है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले वो खुद उसकी पुष्टि करे, क्योंकि आपकी चैनल लाखों करोड़ों लोग पूरे हिंदुस्तान में देखते हैं। हम आपकी चैनल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आपकी चैनल जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हर एक राजकीय पक्ष के लिए। इसीलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि कोई भी पक्ष वाला, कोई भी प्रवक्ता इधर आके कुछ भी अंड संड मत बोले, उस चीज की पहले पुष्टि करे। ये मेरी आपसे विनती है, ये मेरी आपसे विनती है। क्योंकि और अगर मैं बात करना चाहता हूँ, आपने 3 बार आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सवाल कुछ और पूछा, उन्होंने जवाब कुछ और दिया। अगर उनके पास आपके सवाल का जवाब नहीं है तो वो सीधा सीधा बता दे कि भाई चन्नी जी से गलती हो गई है, चन्नी जी के मुंह से निकल गया है और भुगतना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पड़ रहा है, ऐसा सीधा बोल दे। लेकिन बात को घुमाए नहीं। कांग्रेस ने क्या किया वो बताने की जगह है वो हमें पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया। अरे भाई, आम आदमी पार्टी ने क्या किया वो पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देख रही है। तभी जब कोई बाहर से आता है तो दिल्ली के स्कूल्स देखने आता है। फिर भी चलो, मैं टॉपिक से हटूंगा नहीं, क्योंकि ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आज का, उस पर से मुझे हटना नहीं है। इसीलिए नहीं हटना है, इसीलिए ये टॉपिक से नहीं हटना है, क्योंकि इतने सालों में कांग्रेस ने जो धर्म की और जातिवाद की राजनीति की है, उसमें बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया है और कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। वो आज खुला पड़ गया है। कांग्रेस की जो मानसिकता है, कांग्रेस की जो मेंटालिटी है, जातिवाद पे वोट लेने की और जातिवाद पे वोट लेने की, समाजवाद पे वोट लेने की, वो आज उनके ही सीएम कैंडिडेट ने सामने लाके रख दी है। तो ये मुद्दा आपने लिया है, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए मैं इस मुद्दे से हटना नहीं चाहता और भटकना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस की मेंटालिटी जातिवाद समाजवाद से ही वोट लेने हैं, वोट लेने के बाद गायब हो जाना है, फिर डिबेट में आके दुगलकपंती करनी है और बोल बच्चन करने हैं। तो ये जो कांग्रेस की मानसिकता है वो चन्नी जी ने आज साबित कर दी है। और जिसका जुर्माना भुगतना पड़ा है प्रियंका जी को और जिसका जुर्माना भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ा पेट में दुख रहा होगा। लेकिन मैं उनको बोल रहा हूं कि अगर पेट में दुख रहा है तो उसका इलाज करिए। आप किसी और पे उंगली मत उठाइए। किसी और के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपके ऊपर आती है, उसका जरा ध्यान रखिए। और आप किस घोटाले की बात करते हो? 70 साल में आपने कौन कौन से घोटाले किए वो मैं गिनवाने बैठूंगा ना, तो अभी आपकी सरकार चली जाएगी।
खड़े खड़े आपकी सरकार चली जाएगी सर। केजरीवाल के अंदर खाली मतलब तमाशाबीन बनकर रह चुकी है देखा देखा, और कुछ मुद्दा नहीं है कुछ दिल्ली और के है, अंदर। उनको बात कुछ और करनी है। मुद्दा कुछ और है, उनको बात कुछ और करनी है। मुद्दे पे उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। मुद्दा क्या है कि चन्नी जी ने स्टेटमेंट क्यों दिया, ये मुद्दे पे उनके पास कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं। कांग्रेस वाले दुगलक है, सारे के सारे दुगलक है, एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं कि चन्नी जी से गलती हुई है, ऐसा एक्सेप्ट तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए दूसरी दूसरी बातें, उल्टी उल्टी सीधी बातें इधर डिबेट में आके करेंगे। हाँ बताइए बताइए, मुद्दे पे बात करिए, टॉपिक मत भटकिएगा। ठीक है प्रकाश जी, आपकी और यहाँ पर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जी मंडी नहीं बनाना है। हम यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं बिल्कुल ताकि बिल्कुल। सारे ही जनता सुन पाए, समझ पाए और हर एक पक्ष की बात को गौर कर पाए। यहाँ पर प्रकाश जी आपकी ओर लौटना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा ये भी है क्योंकि पंजाब में भी कई ज्यादा ऐसी आबादी है जो कहीं ना कहीं यूपी से बिलोंग करती है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर कास्ट वाइज अगर हम देखने जाए तो हो सकता है कई ऐसे लोग भी होंगे जिनका जन्म ही शायद पंजाब में हुआ हो, भले बाय कास्ट बिल्कुल वो कहलाते हो कि ये यूपी के हैं, लेकिन हो सकता है उनका तो जन्म ही पंजाब में हुआ हो। अब वो लोग का क्या आगे, ये प्रश्न खड़ा हो गया है वहां पर कि क्या इनको मत दिया तो क्या ये मुख्यमंत्री हमें बाहरी तो नहीं गिना देंगे। इसमें जो मुख्यमंत्री जी की गलती हुई है वो निश्चित बात है। वो ये भूल गए कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री हूँ और कांग्रेस को आगे लाना चाहता हूँ, लेकिन इन शब्दों का, इस वाक्य का विरोधाभास असर यूपी और बिहार पे पड़ेगा। वो भूल गए क्योंकि वो उनके राज्य के मुख्यमंत्री है। एक्चुअली कांग्रेस राष्ट्रीय पक्ष है, कोई भी जो है, इसलिए कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे राज्य में जो प्रियंका जी ने मेहनत करी है या सोनिया जी ने करी है या राहुल जी ने करी है, उस मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लेकिन दूसरे प्रांत का उन्होंने ध्यान नहीं रखा है, ये उनकी अपरिपक्वता है, राजकीय अपरिपक्वता जो भी कहो इसे, तो उसे उन्हें स्वीकार करके और कबूल कर लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो अभी राजगौर जी ने बताया कि जन्म की राजनीति है, मैं मानता हूँ कि जन्म से कर्म महान है। जो कर्म करेगा बिल्कुल। उसका उसको वैसा फल मिलेगा, वो बात राजगौर जी की बिल्कुल निश्चित बात है। जी वो महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब सब में लिखी हुई है कि जन्म से कर्म महान है। ऐसा तो पंजाब की प्रजा ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है हमारी महंगाई को, हमारी समस्याओं को, हमारी बातों को कांग्रेस या राजकीय पार्टियां वोट के लालच में भूल गई है। तो ये जो जैसे मोदी जी ने उधर कहा कि रेत माफिया है और दूसरे ड्रग माफिया है, ये माफिया की बात बराबर है कि ड्रग माफिया है, रेत माफिया है, उनको हम पकड़ेंगे, ये करेंगे। नहीं, गुजरात में भी जो है जैसे 1600 किलोमीटर लंबा दरिया किनारा है, उधर जी 2 बार इतनी बड़ी ड्रग पकड़ा गई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन राजगौर जी की एक बात थी कि वो चुनावी माहौल में वोट लेने के लिए कोई भी पार्टी कुछ भी बोल सकती है, तो उसको बोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि प्रजा को कोई नुकसान नहीं होवे और जो जी प्रलोभन दिए जाते हैं उसका अमल होना चाहिए। आज ये डिबेट जो हो रही है, के न्यूज को मैं अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने पिछले कई समय से हाईएस्ट डिबेट, राजकीय प्रजा का दर्पण है जो के न्यूज है, वो देश का भी दर्पण है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो सत्य बात हो है वही आनी चाहिए, उसके उस पर डिबेट होनी चाहिए। डिबेट के बाहर सब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए, निश्चित बात है। तो अभी जी मैं ऐसा सोचता हूँ, ये सब्जेक्ट तो सही है कि उनकी गलती हो गई है और प्रियंका जी के पास और कोई रास्ता नहीं था कि सीएम का बचाव करने का, तो उन्होंने जो भी बचाव किया है वो लूला लंगड़ा बचाव है चन्नी जी का। लेकिन वो प्रदेश के बड़े नेता है, तो उनको कार्यकर की गलती हो या मुख्यमंत्री की गलती हो उसको सुरक्षा देनी है, लेकिन ऐसी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए जो प्रजा के हित के विरुद्ध हो। जी तो यह भी उनको नेतागिरी में सभी पक्षों को सोचना चाहिए कि जो भी बात करो वो प्रजा और न्याय के हित में होनी चाहिए, जातिवाद पे नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा अभिप्राय है जनता जी। जी बिल्कुल। भरत जी आपकी ओर भी लौटना चाहूंगी, क्योंकि पंजाब में हम जानते हैं कि 20 फरवरी को चुनाव है, यानी ये मसला अब वहां पर
हुआ ऐसा है कि शायद चन्नी जी के मुंह से निकला और यहाँ पर विपक्षों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन मुद्दा यहाँ पर जनता के मन में भी इसीलिए सवाल खड़े हो गए क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमने मत दिए और उसके बाद में हमारे साथ में ये सलूक हुआ कि नहीं, हम तो पंजाबी नहीं है, हम तो भैया है, इसीलिए शायद हमारी मांगों को इग्नोर किया जाए, या फिर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका प्रभुत्व ज्यादा है, वो लोग अब सोच रहे हैं कि हम अब क्या जातिवाद के आधार पर वोट दें, या तो फिर क्या किसी पार्टी से अब हम रिक्वेस्ट करें कि आप नहीं, हमारे कास्ट के किसी प्रतिनिधि को आप खड़ा करो, क्योंकि यहाँ पर तो बाकी सब लोग हमें गिनते हैं कि हम यूपी के भैया हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है जल्पा जी। मेरे ख्याल से आज की जो रैलियां थी वो अंतिम रैलियां थी। कल तो प्रचार पब्लिक प्रचार बंद हो जाएगा और परसों 20 तारीख को इसका मतदान होगा। सबसे बड़ा सवाल है, लोगों को जो कहा है वो अंत में उनके दिमाग में रहता है और ये लास्ट में किया गया है, बोला गया है। इसीलिए अब मुझे जो बड़ी चिंता हो रही है या कहिए कि पंजाब के लिए चिंता हो रही है, तो इस तरह से है कि लोगों के वोट बढ़ जाएंगे और लोग वोट अगर बढ़ जाएंगे तो हम जैसे कह रहे हैं या आप वाले कह रहे हैं, मिहिर भाई बोल रहे हैं ऐसे कि वहां किसी की भी मेजोरिटी आना मुश्किल हो जाएगा। अगर मुश्किल हो जाएगा तो दूसरी तरफ से दूसरे हिसाब से आप सोचिए, पूरे देश के हिसाब से वहां के इलेक्शन का खर्चा, बाकी सब खर्चा और वहां की अस्थिरता वो पंजाब को और अस्थिर करेगी। पंजाब हमारा बॉर्डर स्टेट है, जैसे गुजरात बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आज ड्रग्स इतने आ रहे, ड्रग्स के अलावा बाकी सब जो है, कहिए कि जो आतंकवादी प्रवृत्तियां करने वाले लोग हैं वो अगर ज्यादा आ गए अस्थिरता की वजह से, सीधी बात है बॉर्डर पे इतना ध्यान नहीं रखा जाएगा जब तक कोई स्थिर सरकार नहीं है, तो क्योंकि वो अपने पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम सुलझाने में ही पड़ा रहेगा। कोई भी सीएम होगा तो जो सीएम बनेगा वो तोड़ जोड़ करके ही बनना पड़ेगा उसको। ये स्थिति अगर हुई तो पंजाब के लिए और मुश्किल हो सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी क्या है, केंद्र की सारी योजनाओं की बात बताई। उन्होंने जितनी भी बात बताई, केंद्र ने ऐसा किया, केंद्र ने ऐसा किया, पंजाब को एक दो कापड़िया साहब ने जो कहा, प्रकाश भाई ने, कि वो 3-4 चीजें अच्छी कही कि ड्रग माफिया है या रेत माफिया है, खनन माफिया है, उनको हम दूर करेंगे। मगर पहले भी एक डिबेट में मैं बोल चुका हूं कि पंजाब का मुख्य आधार है खेती, और खास करके आप अगर गई हो तो लुधियाना की ओर से सारे उद्योग, और वो भी एज लाइक गृह उद्योग है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं। अब वो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमारा क्या प्लान है वो किसी ने नहीं कहा, या तो पूछा तो ये कहा कि आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। या इवन केजरीवाल जी ने भी जब बोला था तब यही कहा कि कुछ एक स्कूल बढ़ाने के लिए अच्छी बात कही, मगर मेरे ख्याल से पूरे पंजाब के विकास के लिए एक मैप जो आपने रखना है, रोड मैप, वो आज तक किसी ने नहीं रखा है। अब पंजाब के सिर्फ भावनाओं को हम उसे भड़काकर वोट लेना चाह रहे हैं तो वो वोट बंट के ही आएंगे, और इसी वजह से मुझे डर है कि पंजाब में अब अस्थिर सरकार बन सकती है। यूपी में कांग्रेस को तो नुकसान हो सकता है, बिहार में भी बाद में हो सकता है अगर लोग ज्यादा याद रखे तो। वैसे वोटर्स सबसे ज्यादा भूलने वाला है, ये कहा जाता है हमेशा राजनीति में कि वोटर तो दूसरे दिन भूल जाता है, मगर कब हो सकता है, ये महीना 2 महीना पहले अगर कहा गया हो तो अलग बात है। अभी चन्नी जी ने जो कहा वो शब्द शायद थोड़े कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है और वो सोच के ही बोलना पड़ता है। ये शायद हमने ज्यादा सबसे सीखना पड़ेगा, या याद रखना पड़ेगा, पॉलिटिशियन प्रवक्ताओं ने भी और पॉलिटिकल नेताओं ने भी प्रचार के वक्त। ये अगर सीख लिया नहीं है तो लोगों की भावनाओं को भड़का के तो हम ठीक है वोट ले लेंगे, मगर बाद में मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर दीपचंद जी आपकी ओर लौटना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर मुद्दा पंजाब और यूपी दोनों से ही अब जुड़ गया है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को यहाँ पर बोला गया, बयान दिया गया। लेकिन चलो मान लेते हैं कि अगर चन्नी जी ने यू टर्न भले ही ले लिया, वो कह रहे हैं कि उनका इशारा शायद केजरीवाल की ओर था,
या फिर उनका इजारा किसी और की और था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है क्योंकि 2017 को की हम याद कर ले तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस बार सत्ता स्थान पर आ जाएगी, लेकिन तभी भी हमने देखा था कि कांग्रेस द्वारा ये कहा गया था कि ध्यान रखिए नहीं तो हो जाएगा, कोई दिल्ली वाला आएगा, कोई बाहरी आएगा और वो पंजाब पर कब्जा कर लेगा। अब मुद्दा ये समझ में नहीं आता है कि चलो मान लेते हैं केजरीवाल दिल्ली में अभी है मुख्यमंत्री, वो शायद पंजाब में आ भी गए तो उसे कब्जा तो नहीं कहा जाएगा। अगर कोई मत दे के किसी को चुनता है तो वो कब्जा नहीं होता। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की भौगोलिक स्थिति अलग है, यानी वहां पर दिल्ली मॉडल चलेगा। पंजाब की बात करें तो जाहिर सी बात है, शायद शिक्षा की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, वो हर एक राज्य में होगा। लेकिन इसके अलावा भी जैसे यहाँ पर भरत जी ने बताया कि पंजाब के मुद्दे काफी अलग हैं, शायद उस पर भी जो भी जीते उसे गौर करना होगा। यानी यहाँ पर कब्जा बाहरी या अंदरूनी नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि चाहे कोई भी करे लेकिन बस समस्या को खत्म करे। जी दीपचंद जी। आदरणीय जल्पा जी, राजनीति चेहरों पे नहीं चलती, चेहरे के पीछे कौन सी शक्तियां छिपी हुई है उसको भी पहचाना जरूरी है। अभी मेरे बड़े भाई भरत जी ने जो बात कही बिल्कुल कि पंजाब आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक प्रदेश है, और मैं जल्पा जी बताना चाहूंगा कि अगर आतंकवाद से सबसे ज्यादा किसी ने मार झेली है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 प्रधानमंत्री की शहादत दी है देश के लिए, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह आज का माहौल है कि 2017 के अंदर आपके अंदर ये आप वालों ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे पंजाब के अंदर, 117 में से उनके 20 विधायक आम आदमी पार्टी के जीत कर आए, एक 20 में से 10 पार्टी को छोड़ के चले गए, 4 सांसद आए, 3 छोड़ के चले गए, 1 सांसद बता। 5 साल के अंदर 3 विपक्ष के नेताओं को उन्होंने चेंज करा। और रही बात मैं आपको बताऊंगा जो पंजाब के अंदर है, सबसे ज्यादा हम 111 दिन के काम के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर। चन्नी जी के जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने बिजली के रेट पूरे हिंदुस्तान से कम किए, पंजाब सरकार ने बिजली का बकाया माफ किया। और रही ड्रग्स माफिया पे एफआईआर करके, और हाई कोर्ट के जरिए भी उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। जितने भी ड्रग्स माफिया आज वो सब अपने बिलों के अंदर घुसे हुए हैं। पानी के रेट कम किए, रेतों के दाम हमने कम किए, पेट्रोल डीजल के दाम हमने कम किए। और रही बात मैं आपको बताना चाहूंगा पटेल भाई, जिस तरह आप बता रहे हो यूपी के अंदर, आपकी मैं स्टेट बता देता हूँ, 2019 में आपने 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी। सहारनपुर से योगेश दहिया जी लड़े थे जिनको 1449 वोट मिले थे, लेकिन और वो नोटा से ज्यादा वोट मिले उनको। दूसरी जगह आपके कैंडिडेट लड़े थे गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से सविता शर्मा जी, उनको नामांकन भरने के लिए 10 कैंडिडेट नहीं मिले तो उनका नाम रद्द हो गया, कैंसिल हो गया फार्म। अलीगढ़ से सतीश चंद्र शर्मा लड़े थे जिनको 725 वोट पड़े थे। ये तो है आपका आम आदमी पार्टी का यूपी के अंदर इतिहास। और रही आपकी उत्तराखंड की बात, वहां पर आप बीएसपी और निर्दलीय का वोट खा रहे हैं, वहां नहीं कांग्रेस को फर्क पड़ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं। और यूपी के अंदर भी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जल्पा जी। कांग्रेस 400 उम्मीदवार पहली बार उतार रही है, पर नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम यहाँ पर भी कांग्रेस को लेकर आए, लेकिन पंजाब में कांग्रेस रहेगी तो वहां हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां पर हम उन्हें बाहर ही लगेंगे। आपको बता रहा हूँ, जो पंजाब के अंदर लोकल जो नेता है जिनको वहां की पंजाब की स्थिति और भौगोलिक के बारे में पता है, माननीय चन्नी जी ने उन्होंने यही कहा था कि बाहरी आदमी को नहीं आना। जो वहां की भौगोलिक स्थिति को जानता है वही वहां का, चाहे वो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता वोट देगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी है। जिसको जनता चुनेगी उसको सारी पार्टियों को सर आंखों पे रखना पड़ेगा। जो जीतेगा वो उनका कहना मतलब जो वहां की भौगोलिक स्थिति को जानेगा उसी को आप चुने। चन्नी जी का कहने का मतलब ये था, वो उस लोगों को घुमाकर इन्होंने जिस तरह का ये बीजेपी वालों ने और आम आदमी वालों ने एक स्टंट बनाया कि भाई इस तरह को हम कांग्रेस पार्टी से हम इनको मतलब बदनाम करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है। आपको नहीं लगता कि भगवंत मान की बात करें, आपको लगता है कि वो भगवंत मान भी बाहरी है? भगवान मान तो मैं आपको बोलता रहा हूं मैं जल्पा जी कि जो जिस तरह ये इन्होंने दिल्ली को कहा कि हमने नशा मुक्त कराया है, और चेहरा भी इन्होंने ऐसा बंदा दिया है जो नशे से बड़ा लगाव है। तो आप बताओ, जो बंदा उसके हाथ में क्या पंजाब सुरक्षित रहेगा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिसका घर का मुखिया दारू पीता हो तो उसका घर सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? आप खुद सीनियर पर्सन हो मेरे से भी ज्यादा, और मेरे 2 भाई भी बैठे हैं, प्रकाश जी और भरत जी, जिसका घर का मुखिया ही दारू पीने वाला होगा तो वो घर सुरक्षित है कि नहीं है? तो पंजाब सुरक्षित है कैसे? पर दीपचंद जी, यहाँ पर जो बात चली है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात ड्राई स्टेट कहलाता है, चलो ठीक है कि वहां पर भी हम जानते ही है कि क्या घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन क्या हम पंजाब में ऐसा कुछ नहीं कर सकते? या फिर कोई कड़े कानून हम नहीं बना सकते इसको लेकर?
मतलब जैसे नशे मैं की बता रहा हूँ ना, चिंता है, जायज सी बात है, पूरे जलपा देश को इसकी चिंता है, लेकिन क्या हम उसके लिए कुछ कानून नहीं बना सकते? जलपा जी, मैं आपको बता रहा हूँ ड्राई डे के बारे में, आपने मुझे अच्छा याद दिला दिया। ये केजरीवाल वो सरकार है, दिल्ली के अंदर 21 दिन के ड्राई डे होते थे, इन्होंने वहां घटाकर 3 कर दिए। जो गुरु गुरु पर्व, महावीर जयंती, दिल्ली होली जैसे 18 त्योहारों को इन्होंने बंद करा, क्योंकि उनसे नशे से इनको फायदा हो रहा है और रेवेन्यू सबसे ज्यादा नशे के उसमें आ रहा है। तो ये दिल्ली सरकार तो वो सरकार है, आप इनको कैसे भरोसा कर सकती है पंजाब की सरकार? जो हमारे त्योहार है उन पे भी इन्होंने ड्राई डे को खोल दिया है। तो मैं ऐसी सरकार को तो मैं कहना चाहूंगा, इनसे घटिया सरकार कोई सरकार है ही नहीं। जी मिहिर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शायद मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं वो आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जिस स्टेट में जो नशा दो प्रकार का होता है, एक है अल्कोहल। जिस स्टेट में अल्कोहल पीने पर कोई पाबंदी नहीं है, अगर उसमें एक दिन का ड्राई डे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कल ड्राई डे है तो आज बंदा वो अपना अल्कोहल या अपनी चीजें स्टोर करके रख सकता है। तो 21 दिन की आपने अभी मैं बात पूरी कर लूं, अभी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपकी बात मैंने सुनी, आप उसको आपकी बात मैंने सुनी, अब मैं मेरी बात पूरी कर लूं। मेरी बात पूरी कर लूं, ड्राई डे मैं मेरी बात पूरी कर लूं। ड्राई मैंने अभी ऐसा नहीं बोला है कि उड़ता ठीक चटनी। है, मैं मेरी ठीक बात है, पूरी हम कर लूं, मुद्दे पर आते हैं। मैं मेरी बात पूरी कर लूं। उड़ता चटनी अभी तक मैंने नहीं बोला है, मुंह से ये अल्फाज मेरे नहीं निकले उड़ता चटनी जैसे। तो कृपया करके जरा अपनी हद में रहिएगा, और हमारे भगवत मान जी के बोला ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने उड़ता चन्नी को जरा संभाल लीजिएगा, ठीक है? जी, पर अपने मुद्दा यहाँ अल्फाज पर को जरा सिर्फ काबू में रखिएगा, चरणजीत सिंह चन्नी अपने क्या करते हैं अल्फाजों या को जरा भगवंत मान काबू में क्या करते हैं रखिएगा। वो नहीं है मुद्दा। यहाँ पर ये है कि हम पंजाब की इसीलिए मैं जनता उनको को बताना कैसा चाहता हूँ। बनाना चाहते हैं, या हमारी जो वहाँ की युवा पीढ़ी है उसे हम कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि जी बात हुई कि बिल्कुल, किसानी से जुड़े लोग हैं वहां पर, अगर हम बात कर ले तो देश की सरहद पे भी वहां से ही ज्यादातर लोग आते हैं। यानी हमें हमारी युवा पीढ़ी को उस इतिहास का, हमारे कल्चर के हिसाब से आगे बढ़ाना है, या फिर उन्हें कहीं अलग डाइवर्ट कर देना है। मुद्दा ये है यहाँ पर। जी जी मिहिर जी। बिल्कुल जल्पा जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ब्लूप्रिंट दी है आम आदमी पार्टी ना पंजाब के लिए, ठीक है? उसमें क्या क्या है वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है वो कैसे कम होगी उसकी एक ब्लूप्रिंट है। उसके साथ साथ जो पंजाब के ऊपर कर्जा है वो कर्जा कैसे कम होगा, वो कर्जा कैसे जीरो होगा, उसकी भी ब्लूप्रिंट है। जैसे दिल्ली के ऊपर अभी एक भी पैसे का कर्जा नहीं है, जीडीपी का ग्रोथ के रैंक में दिल्ली नंबर 1 पर है। तो वो कैसे आया? पंजाब को कैसे हम कर्जे की बात में जीरो पे ले जाएंगे, कैसे कर्जा जीरो करेंगे, ये ब्लूप्रिंट में है। किसानों को कैसे मदद होगी, वो राघव चड्ढा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कही है पंजाब की जनता को। और नशे की अगर जब जब बात आती है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर हम जो नशे की बात कर रहे हैं वो अल्कोहल वाला नशे से ज्यादा बाकी सारी चीजों का जो सेवन होता है वो नशा बहुत ज्यादा है। हम उस नशे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो नशे की, जो एक्चुअल नशे की बात है उस पे अभी तक उन्होंने काम नहीं किया। हम लोग उस नशे के ऊपर काम करना चाहते हैं। रही बात कि पंजाब की जनता, कोई बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी के इस कैंडिडेट को इतने वोट मिले, इतने वोट मिले। भाई जनता के आशीर्वाद से किसी भी कैंडिडेट को वोट कम ज्यादा मिलते हैं, वो जनता के ऊपर होता है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऐसा बोला कि जो कोई भी पार्टी जीतेगी जनता उसको सर आंखों पर बिठाएगी। गलत, ये बात से मैं कभी सहमत नहीं हूं। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की ये जिम्मेवारी है, अरविंद केजरीवाल सर की, हमारे भगवत मान जी की ये जिम्मेवारी है, और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ये जिम्मेवारी है कि पंजाब की जनता को और पूरे देश की जनता को सर आंखों पर बिठाए। पार्टी को सर आंखों पर बिठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जनता को, जो जनता जनार्दन है, उनके जो सवाल है उनके लिए पार्टी खड़ी हुई है, उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो जनता को सर आंखों पर बिठाना है, किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को सर आंखों पर बिठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। जी प्रकाश जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी। यहाँ पर चर्चा यही है कि चाहे पंजाब में कौन रह रहा है, वो पंजाबी है या नहीं बाय कास्ट, या फिर बाहर का है, जो भी है, क्योंकि पंजाब में वो रह रहा है इसीलिए उसे शायद हम पंजाबी कह सकते हैं। और मुद्दा वहाँ पर यह है कि उसकी समस्या क्या है, क्योंकि शायद उसे ऐसा तो है नहीं कि वो वही कास्ट का है तो उसे कुछ और दाम पे चीज़ें खरीदनी पड़ती हो।
कोई बाहरी है तो शायद इनके शब्द के हिसाब से, चन्नी जी के शब्द के हिसाब से, तो उन्हें कुछ और भुगतान करना पड़ता हो। समस्या वहां पर भौगोलिक दृष्टि से देखे या फिर वहां के जो कायदे कानून है उसकी दृष्टि से देखे, सभी को सेम ही वहां पर समस्या है। तो मुद्दा यह है कि जो भी पार्टी आए, क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएगी। मैनिफेस्टो की लिस्ट तो हमने सभी की पढ़ी, और सभी जब भी मैनिफेस्टो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो और सभी दलों का हो, हम पढ़ते ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी जीत जाए, लेकिन अगर ये आएंगे तो मान लो कि ये जो प्रदेश है वो तो स्वर्ग बन गया हमारे लिए। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाएंगे? ये जो मैनिफेस्टो का किस्सा है, इसमें हर एक पार्टी अपना अपना किसानों के लिए प्रधानमंत्री निधि योजना जाहिर की है बीजेपी ने, तो आप आम आदमी पार्टी ने कुछ और भी बातें करी है, कांग्रेस पार्टी ने भी करी है, लेकिन प्रजा को उससे कितना लाभ होगा वो एक प्रजा क्वेश्चन मार्क है प्रजा के लिए। और खेती प्रधान राज्य है पंजाब, तो किसानों के लिए जो सरकार ज्यादा कुछ करेगी उसका स्थान ज्यादा रहेगा ऐसा लगता है। जैसे आम आदमी पार्टी की एक बात है कि उसके प्रथम हरोड़ के जो नेता है वो सब बराबर है, लेकिन उन्होंने जो संगठन की शक्ति है ना वो पूरी बना नहीं पाई है, कि सेकंड रो में और थर्ड रो में जो नेता है वो भी मजबूत होने चाहिए, वो नहीं बना पाई है, वो एक माइनस पॉइंट है। बाकी आम आदमी के पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो सभी पार्टियों से अच्छा नजर आता है अभी पंजाब की प्रजा को, ये बात निश्चित है। लेकिन वो कितना कर पाएंगे और प्रजा का विश्वास कितना है, और बीजेपी का एक सवाल है कि उनके 65 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो उनके पास पूरे 117 नहीं थे, तो अरविंदर सिंह कैप्टन के साथ भी उनका जुड़ाव हो सकता है और हुआ है। तो ये सब मिला करके जैसे अभी कुल मिला उन्होंने 117 कैंडिडेट पूरे खड़े किए जी हुई है, तो उसे वह इधर भी सफल होना चाहती है, ऐसी कटिबद्धता दिखाई पड़ती है प्रजा को। लेकिन समय पर प्रजा क्या किसको वोट देती है वो समय निश्चित करेगा, लेकिन प्रजा का हित पहले देखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। वायदे कितने ही करते हैं पूरे नहीं होते तो प्रजा के सपने अधूरे रहते हैं और प्रजा उसको ध्यान में रखती है, ये बात निश्चित है जलपा जी। जी बिल्कुल। भरत जी, आपकी और यहाँ पर लौटना चाहूँगी। ये मुद्दा यहाँ पर इसीलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार गलती यहाँ पर हो जाती है, चाहे भी कोई भी मुख्यमंत्री हो या किसी भी पद पर हो, चाहे विधायक ही क्यों ना हो। लेकिन मुद्दा यह है कि जब भी उन्हें कोई मत मिला जाता है तो वो सिर्फ वही जाति के लोग नहीं, हर एक जाति के लोग वोट करते हैं और फिर उसकी बहुमति से चुना जाता है। यानी वहां पर ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर जाति के मत है, वो शायद वोट डालने जाएगा तो उसके वोट की कीमत मतलब 2 होगी या किसी की 3 होगी, किसी की 1 होगी। सब वोट डालते हैं, सब की कीमत एक ही होती है। कीमत से मेरा अर्थ है वहां का मूल्य जो काउंट होता है नंबर्स में। यानी जो भी बनता है मुख्यमंत्री या विधायक वो किसी पर्टिकुलर किसी जाति का नहीं होता। जैसे अगर हम चन्नी जी की बात करें, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दलितों के ही मुख्यमंत्री कहलाएंगे, चाहे कोई भी हो, वो उसमें उच्च नीच नहीं आती, वो सभी के हैं। यानी उनसे अपेक्षा यही है कि वो सभी के लिए काम करे, वो सभी को एक समान गिने, वो सभी के बारे में सोचे और वो सोचे कि देश का हित कहाँ पर है, राज्य का हित कहाँ पर है और जनता का हित कहाँ है। बिल्कुल आपकी बात सही है जनपा जी। सीएम या कोई भी शासक वो किसी एक जात का, नात का या प्रदेश का नहीं रहता है मेरे ख्याल से। तो जब प्रदेश की बात है तब तक तो वहां तक ठीक है कि सीएम बन गए तो पूरे पंजाब का ख्याल रखेंगे, मगर ये अब शायद भुलाने जाने लगा है। लोग भूलते जा रहे हैं या हमारे नेता लोगों को भुलाते हैं कि ये नहीं करना है। सही में जो आप जो कह रहे हैं उस वक्त की जो स्टेट का विकास करना है, राज्य का विकास करना है, वो विकास के लिए जिसने भी करना है उसमें हर एक को साथ में लेना है। अगर लोग बंट गए फिर तो सबसे मुश्किल तो बात यही होगी कि वो स्टेट में, वो राज्य में फिर एक संप नहीं रहेगा, लोग एक साथ एकजुट नहीं रह पाएंगे। आपके पड़ोस में अगर रह रहा है, आप मैं कहूं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, आप अगली जाति की हैं, कल हम दोनों के बीच में भी मनमुटाव हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है। अगर
नेता खुद चयन करें, शब्दों का ठीक से चयन करें और बोलने में ध्यान रखें कि हमें चाहे कितना भी उनको विश्वास हो कि हम जीत जाएंगे, नेता वही सही नेता है कि वो कभी अपने मुंह से अपना विश्वास इतना व्यक्त नहीं करता है। बाद में चन्नी जी ने भी माफी मांग ली, उन्होंने कहा कि मैं खुद पिछड़ी जाति का हूं। अब वो रविदास जी के शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, फॉलोअर हैं। तो वो जो खुद बाद में माफी मांगना चाह रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां भी आप पंजाब में जाके देखिए, वहां जातियों का वर्चस्व है, बिल्कुल है। वहां जो क्षत्रिय हैं या कहिए कि दूसरी अलग अलग जातियां हैं, वो उनके बीच भेदभाव रखती है। वो एक दूसरे से वैसे भी नहीं मिलते हैं, खास करके रोटी बेटी का व्यवहार तो उनके यहाँ होता ही नहीं। अगर ये मिटाना है तो सबसे पहले तो हम एक पंजाब के हैं, पंजाबी हैं। अगर पंजाब की बात करें तो गुजरात के लिए हम यही कह सकते हैं कि गुजराती हैं। तो हमें अपना प्रदेशवाद पर नाज होना चाहिए, न कि हम ये कहें कि ये बाहर से आया हुआ है, अभी 5 साल में आके सेटल हो गया है तो हम इसकी ईर्ष्या करें। ये नहीं होना चाहिए। मगर ये हम कहें कि हमारा दुर्भाग्य है कि वहां भी हो रहा है और दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। चन्नी जी ने शब्द चुनते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए था। अब चाहे हमारे शास्त्रों में जैसे कहा गया है, एक बार मुंह में से जो शब्द निकल गया वो निकल गया। ठीक है, आप लोकसभा में या हमारे उसमें है, संविधान में अगर कहें कि प्रोविजन है कि वो प्रावधान है कि आप अपने शब्द वापस ले सकते हैं। मगर मैंने एक बार आपको जो गलती से बोल दिया, गलत शब्द आपको बोल दिया, वो क्या वापस खींच जाएंगे? आपके हृदय में से वो निकल जाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं निकल जाते, क्योंकि हम सब आखिर तो हर एक हृदय वाले हैं, अपने दिल वाले हैं, और दिल में जो बात चुभ गई वो चुभ गई। उसे शब्द वापस मैं खींचता हूँ, मेरे शब्द मैं वापस खींचता हूँ, ऐसे यहाँ भी बहुत बार हुआ है ना। गुजरात में भी हमारे नेताओं ने गलत बयानी की है। मगर ये शब्द वापस खींचने से कुछ नहीं होता है। सही में शब्द चुनते वक्त हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए, और खास करके नेता के रूप में अगर एज ए लीडर अगर हम ऐसा कहें कि हम जब इलेक्शन हो या किसी भी प्रवचन कहीं भी दें, तो ये ख्याल रखना जरूरी है कि लोगों के दिल को हताहत ना करें, और तो ही हम उनका दिल जीत पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रकाश भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि शब्द चुनते वक्त हमें ख्याल रखना चाहिए। एक बार गलती कर दी, गलती हो गई सो हो गई। अब तो जो होगा सो इसके बाद परिणाम ही बताएंगे। जनता ही डिसाइड करेगी कि उन्होंने माफी दी या नहीं दी। बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, हमने देखा कि प्रियंका गांधी के साथ वो चुनावी रैली में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कि प्रियंका गांधी के बारे में कहा कि प्रियंका पंजाबियों की बहू है, सारे पंजाबियों एक हो जाओ। वहां तक तो ठीक था, लेकिन बाद में उन्होंने जिक्र किया कि यूपी बिहार के भैयाओं को वहां यानी कि पंजाब में फटकने नहीं देंगे, जिसे कहीं ना कहीं फिर से एक बार प्रांतवाद गिनो, प्रदेशवाद गिनो, उसका मसला चल उठा। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जब किसी सीएम के द्वारा जब ये शब्द सुने जाते हैं, तब काफी लोग को मन में एक डर सा लगने लगता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की ओर से भी कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी ही आगे सीएम फेस बनेंगे, जिसको लेकर वहां पर रह रहे वो लोगों को डर सता रहा है, जो कहीं ना कहीं चन्नी जी ने जिक्र किया था वही जाति के हैं। उन्हें अब ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे जाके हमारे साथ कोई अन्याय हो, क्योंकि शायद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है वैसे ही हम यूपी बिहार के भैया में आते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि जब किसी सीएम द्वारा ये निवेदन दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके फॉलोवर्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सुनते हैं और कहीं ना कहीं उसे सच मान बैठते हैं। हो सकता है कि पंजाब में जो एकता है वो शायद इसकी वजह से टूटती भी दिखे। कहीं ना कहीं वहां पर लगे कि नहीं नहीं, हमारे सीएम ने कहा है यहाँ पर तो हमारा हक है, आप तो बाहरी हो या तो आप तो भैया हो।
आप कैसे यहां पर राज कर सकते हो या आपकी कैसे यहां पर चल सकती है। जिस चर्चा हुई शब्द काफी सहजता से समझकर उसका प्रयोग करना चाहिए। कांग्रेस की बात करें तो 20 फरवरी को शायद कांग्रेस को इस निवेदन का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं पंजाब में तो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब में काफी, जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है, वो लोग हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो शायद बाय कास्ट या उनकी कास्ट बिलोंग कहीं और से करती हो, लेकिन किसी का जन्म ही यहाँ पर हुआ हो। कई ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं पंजाब में रोजगारी के चलते या किसी न किसी कारणवश वो पंजाब में आकर सेटल हुए हैं और यहीं पर अब वो मत देने का अधिकार भी रखते हों। मुद्दा यहाँ पर यह है कि यूपी में भी अभी इलेक्शन चल रहा है, तो क्या यूपी में प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की है लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम पर, क्या वो मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जब मुद्दा प्रांतवाद को लेकर कसा जाता है या जाति को लेकर कसा जाता है, वो लोगों के दिल को चुभ जाता है। वैसे तो पंजाब में मुद्दे कहीं थे, वैसे तो चन्नी जी चाहते तो शायद ये कह सकते थे कि चाहे जो भी हो, कोई भेदभाव बिना जो भी जनता चुने, जो भी नेता आए, बस वो जनता की सेवा करे, तो क्या होता। लोगों को शायद प्रियंका गांधी भी वहां पर उनके बगल में ही खड़ी थी, उन्होंने भी ताली बजाई, उन्होंने उस चीज का कोई विरोध नहीं दिया या फिर वही समय पर उनके शब्दों को पलटने की कोशिश ना की। काफी सारे लोगों को ये भी रास नहीं आया। यही एक बयान है जिसके चलते हमने आक्षेप भी देखे, प्रति आक्षेप भी देखे। कई लोगों ने तो प्रियंका को पूछा कि अब आप चुनाव प्रचार में कैसे यूपी में नजर आओगी इस बयान के बाद। कई जगह पे ये भी कहा गया कि पंजाब में आज जो विकास हो रहा है या पंजाब जितना आगे है उसमें शायद रोल कहीं ना कहीं यूपी बिहार से आए हुए लोगों का भी रहा है, उनकी मेहनत का रहा है, उनके खून पसीने की कमाई का भी रहा है। सीएम चन्नी ने भले ही निशाना ताक दिया हो कि वो तो केजरीवाल को बता रहे थे, वो तो किसी और को बोल रहे थे, उनका निशाना सामान्य जनता पर नहीं था, लेकिन कैसे मान ले, क्योंकि तब जो जिक्र किया गया वो केजरीवाल का नहीं था, किसी और का नहीं था, तब शब्द थे यूपी बिहार के भैया। सबसे पहले तो किसी भी नेता को समझना ये होगा कि जब भी, भले ही आप पंजाब के ही सीएम कहलाए, किसी राज्य के सीएम कहलाए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि पंजाब की भी जो भी लोग हैं, उनकी जो भी इनकम है वो टैक्स पे करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी करते हैं, सेंट्रल को भी करते हैं, यानी पूरे देश में उसका हिस्सा जाता है। समझना ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, यहां पर प्रांतवाद हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर यूपी से अगर पंजाब में जाना है या किसी भी राज्य में जाना है तो वहां पर पासपोर्ट नहीं लगता, वहां पर वीजा नहीं लगता। अगर यूपी से किसी को पंजाब में किसी काम के चलते, जॉब के चलते रहने जाना है तो वहां पर उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीजों को समझना होगा, गौर करना होगा और ये सोचना होगा। शायद मुद्दा ये होना चाहिए था चुनाव प्रचार में कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी समस्या क्या है, हम उसे दूर करेंगे, या फिर वो लोगों का भी वो स्वागत करते कि जो लोग शायद पहले पंजाब से नहीं थे लेकिन अब पंजाब में रहते हैं, पंजाब का एक हिस्सा है, तो उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, वो दूर करेंगे। अगर ये मुद्दा उन्होंने कहा होता तो क्या होता। अब जो भी हो, यूपी की जनता और पंजाब की जनता डिसाइड करेगी कि उन्होंने चन्नी जी को माफ कर दिया या फिर कहीं ना कहीं वो एक मौका देना चाहे, या फिर कहीं ना कहीं उनके दिल को इतना भी चुभ सकता है कि शायद हमें चुनाव के जो मतदान के परिणाम आए उसमें शायद साफ तौर पर नजर भी आए कि कितनी सीटों पर कितना नुकसान हुआ। शब्द ऐसी चीज है जो निकल जाए तो उसे शायद ऐसे देखा जाए तो शायद संवैधानिक दृष्टि से देखे तो शायद बोल सकते हैं कि हम वापस ले ले, जैसे भरत जी ने यहाँ पर कहा, लेकिन जो एक बार दिल को चुभ जाता है वो चुभ ही जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
है।